I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, SST absolutely for free only at learnohub.com. So my dear CBSE class 6 students, so we are here with class 6 maths. Yes, तो आज हम गणित प्रकाश का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का क्या नाम है? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स. तो क्या आपने ये चैप्टर शुरू किया है? अगर किया है या नहीं भी किया है तो आज मेरे साथ ज़रूर शुरू करना, क्योंकि इस एनसीईआरटी को, इस गणित प्रकाश को मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आपको समझाने वाली हूँ. और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना अपनी क्लास में, सो दैट वो भी आकर इस वीडियो को देखें और उनके भी कॉन्सेप्ट से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. तो चलें शुरू करते हैं. मैथ सिर्फ नंबर्स या कैलकुलेशंस नहीं होती. हाँ, एक्चुअली मैथ्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स. अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं. तो पैटर्न्स बहुत सिंपल होते हैं बच्चों. कोई भी चीज़ जो खुद को रिपीट करे या फिर कोई एक फिक्स्ड रूल को फॉलो करे, उसे हम पैटर्न बुलाते हैं. जैसे आपने देखा होगा, दिन होता है, रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है. तो ये एक्चुअली एक पैटर्न है जो हमारा नेचर भी फॉलो करता है. जी हाँ, तो नेचर भी मैथ्स को फॉलो करता है. अब आपने ट्रैफिक लाइट्स को देखा होगा, रेड, येलो, ग्रीन, ये जो लाइट्स हैं ये इसी पैटर्न में चलती हैं. आपने एक और चीज़ अगर ऑब्जर्व की हो, नहीं की होगी तो अब ज़रूर करना. जब भी हम ट्रैफिक लाइट पर होते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी ग्रीन लाइट हुई नहीं, आगे होंगे तो पहले ही चलना शुरू कर देंगे और पीछे होंगे तो हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे. ये कैसे उनको पता होता है? क्योंकि वो जो डेली ट्रैवल करते हैं ना, वो उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं. उन्हें पता है कि उस लेन के बाद तो हमारा ही नंबर आएगा. तो ये भी एक पैटर्न है. तो समझ लो कि अगर हमारे रोड्स पर ये ट्रैफिक लाइट्स पैटर्न्स को फॉलो ना करें ना, तो एक टोटल कंफ्यूजन और टोटल केओस हो जाएगा. जी हाँ, मैथ्स को ट्रैफिक लाइट्स भी फॉलो करती हैं. कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में भी एक पैटर्न होता है. संडे के बाद मंडे आता है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और ऐसे 7 दिन आते हैं, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है. तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो करता है. अगर आप मून की शेप्स देखो तो मून की शेप भी कभी फुल होता है, हाफ होता है, कभी बहुत टाइनी सा होता है. तो अगर आप रोज़ के रोज़ मून की शेप को फॉलो करो तो वो भी एक पैटर्न को ही फॉलो करता है और आप उसका पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो. तो बच्चों, मैथ्स हमें मैथ्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें आंसर्स निकालने हैं. मैथ्स हमें पैटर्न्स को समझने में हेल्प करता है और इस थ्रूआउट द वर्ल्ड, थ्रूआउट द यूनिवर्स हमें पैटर्न्स को समझने को ईजी बनाता है. तो आई होप ये आपको समझ आया होगा. क्या आपके दिमाग में कोई ऐसे पैटर्न्स आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए? ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स दैट वी सी, राइट. तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा पैटर्न आ रहा है? अगर हाँ, तो वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके दिमाग में कौन सा पैटर्न आया था. तो अभी तक हमने पढ़ा कि मैथ्स पैटर्न्स की स्टडी है, लेकिन ये पैटर्न्स मिलते कहाँ हैं? कुछ के तो हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों. क्या ये पैटर्न सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित हैं या सिर्फ आपके क्लासरूम तक, या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपके घर तक? नहीं, नेचर में पैटर्न्स हर जगह हैं. आप नेचर में जाओ, आप एक फ्लावर को देखो, फ्लावर की पेटल्स को देखो, आप हनी बीज के हनी कॉम्ब को देखो, आप सनराइज और सनसेट को देखो. इन हर चीज़ में एक पैटर्न फॉलो होता है और नेचर जो है वो सीक्रेटली ना मैथ्स को फॉलो कर रहा है. और ये बात हम समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आज इस डिस्कशन के बाद आप हर चीज़ को मैथ्स से ज़रूर जोड़ोगे. अब आप गेम्स को ही देख लो. अब आप गेम्स खेलते हो, वहाँ पर स्कोर्स कैलकुलेट होते हैं. क्रिकेट में स्कोर्स कैलकुलेट होना, लूडो में भी नंबर्स की गेम है. वहीं पर वीडियो गेम्स में ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो टाइमिंग्स हैं, ये सब मैथ्स पर डिपेंडेंट होता है. अब मैथ्स के बिना मतलब आप गेम्स भी नहीं खेल सकते. तो जिसको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है वो याद रखना, आप गेम भी नहीं खेल सकते. गेम में प्रो होना है तो मैथ्स तो एकदम प्रो होना ही चाहिए. शॉपिंग मार्केट में जाओ तो क्या खरीदा है आपने? एक 20 रुपए की चीज़, एक 50 रुपए की, एक 60 रुपए की, तो टोटल कितना हुआ? उस पे आपको कितना डिस्काउंट मिला? बिल कैसे कैलकुलेट हुआ? कितना जीएसटी लगा? ये सारी चीज़ें मैथ्स से ही होती हैं. अब आप कुकिंग को ही ले लो.
2 कप मैदा, 1 कप चीनी और 5 मिनट का कुकिंग टाइम। तो यहाँ क्या है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी मैथ्स है। तो इस तरह स्पोर्ट्स में आ जाओ, टाइम को काउंट करना, स्कोर को रखना, स्पीड को कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें सिर्फ मैथ्स की वजह से हैं। अब एक और चीज़ बताऊं, ये जो कैमरा या ये जो मोबाइल या कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो या फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो ये वीडियो देखने के लिए, यहाँ पर भी मैथ्स ही है। मैथ्स ना हो तो ना फ़ोन, ना कंप्यूटर, इवन ये इंटरनेट भी नहीं होगा। तो आज आप मैथ्स की इम्पोर्टेंस को समझे, तो ऐसे ही नहीं आपको क्लास 1 से या एलकेजी से आपको मैथ्स के 1-2 नंबर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैथ्स सिर्फ एक क्लासरूम सब्जेक्ट नहीं, बल्कि मैथ्स इस दुनिया को चलाता है। और आज हम यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और हम समझेंगे कि कैसे ये मैथ्स हमारी दुनिया चलाता है। और अब अगर कहीं कभी आपने मैथ्स का यूज़ किया हो, ठीक है, चलो आज के दिन की ही बात कर लेते हैं। आज के दिन में आपने मैथ्स कहाँ-कहाँ यूज़ किया, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो ये सारी वो एरियाज़ हैं जहाँ पर हम मैथ्स से पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप कोई चीज़ दुकान पे खरीदने गए, आपने पूछा कितने पैसे हुए, शॉपकीपर बोले मुझे नहीं पता, है ना। आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आपने बड़े सारे रन बना दिए, बाद में जब आप आउट होकर आए तो आपने जो स्कोर कीपर है उससे पूछा कि मैंने कितने रन बनाए, मेरे कितने रन हुए, वो बोले मुझे नहीं पता, गुस्सा आएगा ना। तो एग्जैक्टली मैथ्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अपने घरों की टाइल्स को देखो, वो भी एक पैटर्न फॉलो करती हैं, तो एग्जैक्टली मैथ्स ही है। स्कूल का टाइम टेबल पैटर्न भी एक पैटर्न ही है जहाँ पर मैथमेटिक्स यूज़ होता है। इवन जो हमारे क्रिकेट का स्कोर चार्ट है, दैट अगेन फॉलोज अ पैटर्न, ठीक है, वहाँ पर भी एक्चुअली हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नेचर में हम पैटर्न्स को कहाँ देखते हैं। सनराइज होना हर दिन, मून की शेप का रेगुलरली चेंज होना, स्टार्स के मूवमेंट का पैटर्न और सीजन्स का रिपीट होना, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, देन अगेन समर सीजन एंड अगेन कमिंग टू द रेनी सीजन, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है। मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में हम शॉपिंग, कुकिंग, प्लेइंग गेम्स, थ्रोइंग बॉल्स, इन सब जगह यूज़ करते हैं। और मैथ्स हमें हेल्प करता है टू मेजर एंड कैलकुलेट। 2 चॉकलेट्स खरीदी, 10 रुपीज़ की थी, बताओ कितने हुए, 20। तो क्या है, एग्जैक्टली मैथ्स ही है। तो मैथ्स से डरना नहीं है, बल्कि मैथ्स की जड़ तक जाकर उसको अच्छे से समझना है। सो मैथ्स इज क्रिएटिव ऑल्सो। अब ये जो हमारा आर्ट और साइंस है ना, बिना मैथ्स के ये भी पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैथ्स हमें फन पैटर्न्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने पेटल्स के पैटर्न्स की आपसे बात की, राइट। सो मैथमेटिक्स हमें एक क्रिएटिव थिंकिंग लेकर आता है। जैसे हम रंगोली बनाते हैं या सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स। आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स हेल्प्स अस टू फाइंड पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड व्हाई पैटर्न्स हैपन। मतलब ये सिर्फ ये नहीं हमें बता रहा है कि पैटर्न्स होते हैं, ये हमें ये भी बता रहा है कि ये पैटर्न्स क्यों होते हैं। Explanation helps us to solve the real life problems and this also improves our future. So maths is not only about answers but it is also about the understanding the reason behind जो भी आंसर आया है या जो भी हमने कैलकुलेशन की है। मैथ्स और स्पेस साइंस की बात करें तो साइंटिस्ट जो हैं वो मूवमेंट, स्टार्स की, प्लैनेट्स की और सैटेलाइट्स की स्टडी करते हैं। दिस इज ऑल with the help of the maths, right. This also helped us in understanding the gravity and humans could launch rockets and satellites with the help of maths only. So rockets are sent to moon and stars. तो इसमें भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको इसरो में जाना है, तो मैथ्स तो आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मैथ्स इन मेडिसिन, तो मैथमेटिक्स से ना हमें जीन्स की स्टडी करना और हेल्थ पैटर्न्स को चेक करने में भी हमारी हेल्प होती है। डॉक्टर्स मैथमेटिक्स का मेडिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं और साथ ही साथ डिजीज़ेस के डायग्नोसिस में भी मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है।
हिस्ट्री को ट्रैक करना या फिर बॉडी टेम्परेचर को ट्रैक करना, तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की हेल्प से ही होती हैं। अब मैथमेटिक्स इज़ हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, तो ब्रिजेस बनाना, व्हीकल्स को बनाना, फ़ोन्स और कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करना या फिर क्रिएटिंग कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स, तो ये सब भी मैथमेटिक्स के अंडर ही आता है। मैथमेटिक्स लाइफ को ईज़ी और सेफ बनाते हैं। सो इंजीनियर्स यूज़ मेजरमेंट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस। तो मैथमेटिक्स में ही मेजरमेंट्स पढ़ते हैं और यही मेजरमेंट्स हमारी हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को और बेटर बनाने में। तो ये मेजरमेंट्स क्या हैं? मैथमेटिक्स ही हैं। So let us come to the first question of this video. So it is figure it out from NCERT 1.1. This is the question number 1. This says, can you think of other examples where mathematics help us in everyday life? जहाँ पर मैथमेटिक्स हमें हर दिन हेल्प कर रहा है। कहाँ कर रहा है? देखो, कहाँ पर करेगा हमें मैथमेटिक्स हेल्प? अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, शॉपिंग जाते हो, तो शॉपिंग में कितने पैसे हुए, ठीक है, टोटल अमाउंट क्या हुआ, डिस्काउंट क्या हुआ, उस पे टैक्स कितना लगा, फिर टोटल बिल कितना बना, इसमें हमारी हेल्प करता है। दूसरी चीज़, ये हमें कैलेंडर में हेल्प करता है, ठीक है, कैलेंडर देखना, क्लॉक्स देखना, घड़ी देखना, टाइम देखना, डेट देखना, इसमें हेल्प करता है। अब ये जो रोज़ के रोज़ हम कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग में कितना इंग्रेडिएंट, कौन सा इंग्रेडिएंट कितना जाएगा, ये भी मैथ्स ही है। जब आप अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आते हो, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड इवन स्पीड भी कैलकुलेट हो सकती है। दिस इज़ अगेन मैथ्स। और कहाँ पर यूज़ करते हो? तो घर बनाने में या फिर रोड्स बनाने में, यहाँ पर भी यूज़ होता है। इसके सिवा भी आपको जितने भी एग्जाम्पल्स पता हो उनको यहाँ पर ज़रूर लिखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाउ हैज़ मैथ्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? तो आपको ना एक हिंट भी दिया है। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, running our economy and democracy, building bridges, houses and other complex structures, making TVs, phones, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendars and clocks. So हमें कैसे ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने में मैथ्स ने हेल्प की है, ये हमारा यहाँ पर सवाल है। तो वैसे तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे ये जो ब्रिजेस बनते हैं या ये जो घर बन रहे हैं, हमारा देश में कितना टैक्स आ रहा है, वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, ये सब कुछ मैथ्स ही तो है बच्चों। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे कि साइंटिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, और न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में मैथ्स ने ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने में मदद की है। दूसरा, सॉरी ये तो मैंने 4th ही लिख दिया सीधा, बट बैंक्स एंड बिजनेसेस में भी मैथ्स ही हेल्प करता है। इसके सिवा ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, घर बनाना, मॉल्स बनाना, रोड्स बनाना, यहाँ सब भी प्रॉपर मेजरमेंट से हर चीज़ कैलकुलेट करके ही बनाए जाते हैं। तो ये भी मतलब मैथ्स की वजह से ही हो पा रहा है। इसके सिवा आपको और अगर कहीं लगता है, बहुत सारे हैं, टीवी चलाना, कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट, ये हर चीज़ जो है ये मैथ्स की वजह से ही आज पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो आप इसमें ज़रूर लिख सकते हो। अभी तक हमने देखा कि पैटर्न्स नेचर में और डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या पैटर्न्स नंबर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं? सोचो सोचो सोचो। अ बिग यस। तो ये नंबर्स जो है ना, ये एक अमेजिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप यहीं पर देख लो, 0 1 2 3 4, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5, नेक्स्ट क्या आएगा? 6, नेक्स्ट क्या आएगा? 7। पैटर्न क्या है? पैटर्न सिर्फ इतना है कि हर बार हम 1 ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर हर बार 1 ऐड होता जा रहा है।
तो बेसिकली नंबर पैटर्न्स को हम सीक्वेंसेस बुलाते हैं। तो मैथ्स में नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं? दीज आर द सीक्वेंसेस। क्लियर? इतनी बात क्लियर है। अब नंबर्स को हम एक स्पेशल ऑर्डर में जब हम लिखते हैं ना, तो वो एक रूल को फॉलो करते हैं। हम रैंडमली नहीं लिख रहे हैं, हम एक स्पेशल ऑर्डर में लिख रहे हैं, और उसे हम जब ये नंबर्स एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं तो इसे हम रूल्स बुलाते हैं। हम ये जो पैटर्न लिखा है 0 1 2 3 4, इसमें हम हर बार एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं। तो पैटर्न्स मैथ्स को ईजी बनाने का काम करता है। अगर पैटर्न्स समझ आ गए, जो नंबर्स हैं, अगर नंबर का आपको पैटर्न समझ आ गया तो आप इजीली नेक्स्ट नंबर को गेस कर सकते हो। अब एक एग्जांपल तो मेरा भी देना बनता है यहाँ पर। अब मान लेते हैं कि नंबर है 2 4 6। अब नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या आप मुझे बता सकते हो? देखो पैटर्न क्या बोलता है? पैटर्न बोलता है कि हर बार हम 2 ऐड कर रहे हैं। सो 2 से 4 में गए, 2 ऐड किया, 4 से 6 में गए, 2 ऐड किया। अब 6 से आगे जाने पर हमें फिर 2 ऐड करना है, तो क्या होगा? एग्जैक्टली 8 से फिर नेक्स्ट गए, 2 ऐड किया, तो क्या हो गया? 10। तो इस तरह नेक्स्ट नंबर को गेस करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम आते हैं नंबर थ्योरी पर। नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है नंबर थ्योरी, बट डोंट वरी, बहुत इजी है। ये मैथ्स की एक सुपर इंटरेस्टिंग ब्रांच है। ब्रांच क्या होती है? जैसे आपने ट्री देखा है ना, ट्री की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, खूब सारी ब्रांचेस होती हैं, बस वैसे ही एक ब्रांच है। और नंबर थ्योरी एक ऐसी ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि नंबर्स क्या हैं। मतलब इस ब्रांच में हम सिर्फ नंबर्स और उनके बीच के पैटर्न्स को देखते हैं। सिर्फ इतना हम नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। ये हमें नंबर्स के बीच में पैटर्न्स को ढूंढने में, स्पेशल पैटर्न्स को ढूंढने में हेल्प करती है कि अगर कोई भी नंबर है उनके बीच में क्या स्पेशल पैटर्न्स हैं। मतलब जैसे एक डिटेक्टिव होता है ना, बिल्कुल ये डिटेक्टिव की तरह काम करती है ये ब्रांच। अब सबसे पहले है एक ऑड नंबर की एक पैटर्न। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 1 3 5 7। अब क्या पैटर्न है यहाँ पर? अगर आप हर बार देखो तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 ऐड करती जा रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 ऐड करती जा रही हूँ। इवन नंबर पैटर्न मैंने अभी आपको कराया था। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? विच एंड्स विद 2 4 6 8 या 0, राइट। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? विच एंड्स विद 1 3 5 7 या 9, राइट। सो दीज आर द इवन नंबर्स नाउ। तो अब ये हमारा इवन नंबर का एक पैटर्न है। हर बार हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम एक से दूसरे पर जाने में 2 ऐड करते जा रहे हैं। अब आते हैं स्क्वायर नंबर्स भी। आपने शायद ना पढ़े हों या फिर आप आगे पढ़ोगे तो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो जब भी आप एक स्क्वायर से नेक्स्ट पर जाते हो तो आप एक ऑड नंबर ऐड करते हो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब एक के बाद दूसरा ऑड नंबर। जैसे 1 से 4 पे आओगे तो 3 ऐड होगा, 4 से 9 पर आओगे तो 5 ऐड होगा। अब ऐसे ही अगर मैं 4 का स्क्वायर लिखूं तो वो है 16। तो जब आप 9 से 16 पर आओगे तो 7 ऐड होगा। ऐसे ही जब 5 का स्क्वायर आएगा वो 25 होगा और अब आप 9 ऐड करोगे। तो ये भी एक पैटर्न है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है नंबर सीक्वेंसेस। अब देखो, अब ऐसा मत बोलना कि मैम ये इतने सारे क्या हैं, मतलब कभी नंबर थ्योरी आ जा रही है, कभी नंबर सीक्वेंसेस आ जा रहे हैं, ये है क्या? ध्यान से सुनते रहो, हर चीज बहुत ही सिंपल है। नंबर सीक्वेंसेस क्या होते हैं? मतलब नंबर्स की ना एक ऑर्डर लिस्ट है। एक ऑर्डर में नंबर्स एक स्पेशल ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं। इसे हम नंबर सीक्वेंसेस बुलाते हैं। रैंडम नहीं होते हैं बल्कि एक सीक्वेंस को ये फॉलो करते हैं, उसे हम नंबर सीक्वेंस बुलाते हैं। अब जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने कुछ नंबर्स लिए थे जैसे 2 4 6 8 10। ये भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ना। हर बार हम 2 ऐड करते जा रहे हैं, यही है। अब अगर आप इसमें 2 ऐड करते रहो तो ये नंबर्स फॉरएवर चलते रहेंगे।
टिल इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे ज़रा बताओ कि क्या लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट इवन नंबर, इवन ऑड भी छोड़ो, लार्जेस्ट नंबर आप मुझे बता सकते हो, क्या जो लार्जेस्ट नंबर है क्या वो इवन है या वो ऑड है? सोच के बताओ ज़रा। नहीं है ना, नहीं सोच पाओगे ना। जो भी नंबर आप लिखोगे उसके उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो उससे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, अब फिर 1 ऐड करो उससे भी नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो लार्जेस्ट है। तो नंबर्स गो टिल इन्फिनिटी। आप आज से, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से आप एक नोटबुक लो, उस नोटबुक में आप रोज के 10 नंबर लिखना शुरू कर दो, ठीक है? अब जब तक आप हो तब तक उसमें 10 नंबर लिखते ही जाना, लिखते ही जाना, रुकना नहीं, लिखते ही जाना। क्या आप कभी भी रुक पाओगे या कभी भी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके आगे आपको लगेगा कि ओहो अब तो नंबर पॉसिबल नहीं है? ऐसा कभी नहीं होगा। सो नंबर्स गो टिल इन्फिनिटी। क्लियर है बात? ओके, सो द सीक्वेंसेस कैन कंटिन्यू फॉर एवर। तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, बस चलता ही जाएगा। ये होते हैं सीक्वेंसेस। और सीक्वेंसेस में ना एक इम्पॉर्टेंट हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसे हम टर्म ही बोलते हैं। तो जैसे ये है, इस सीक्वेंस में 2 इज आवर फर्स्ट टर्म, ठीक है, 4 इज आवर सेकेंड टर्म। तो ऐसे आगे को आप जैसे जैसे जाते जाओगे वो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे आती जाएगी। और कभी भी आप ना एक लास्ट टर्म तक नहीं पहुंचोगे, वो हमेशा चलता ही रहेगा। अब अगर हम थोड़ा सा इसको ट्रेन के हिसाब से समझे ना, तो ट्रेन सीक्वेंस जो है ना वो एक्चुअली ना नंबर की ट्रेन है, ठीक है? मतलब एक ऐसी नंबर की ट्रेन जो एक फिक्स्ड रूल फॉलो कर रही है और नंबर्स उस ट्रेन के डिब्बों के साथ जुड़ते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक नंबर जुड़ता ही जा रहा है। तो बस बच्चों, जो नंबर सीक्वेंस नंबर्स होते हैं ना, ये एक डांस करते हैं, एक ऐसा डांस कि हर एक स्टेप जो है ना वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता बट फिक्स्ड है। तो आई होप आपको अब नंबर सीक्वेंसेस भी समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। अभी ये क्या आ गया मैम? तो आपको नाम से ही हिंट मिल गया होगा कि हमारी यहाँ पर हर टर्म सेम है, हर टर्म 1 है। तो अभी तक हम सीक्वेंसेस कैसे देख रहे थे? 1 3 5 7 9 या फिर 2 4 6 8 10, राइट? तो हर बार क्या हो रहा था, नंबर बदल रहा था। लेकिन कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर नंबर्स बदलते नहीं बल्कि नंबर सेम ही रहता है, जैसे इस सीक्वेंस में है, यहाँ पर हर नंबर 1 ही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द सीक्वेंस ऑफ ऑल द वंस, ठीक है? तो सीक्वेंस का ना यूजुअली एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, ऐसा ही पढ़ा अभी तक हमने। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रूल है? यहाँ पर रूल सिर्फ इतना है कि नंबर खुद को रिपीट करता जाएगा, सिंपल। मतलब हर बार आप 1 1 1 1 1 ही लिखते जाओगे। तो 2 तरह के सीक्वेंसेस अब तक हमने पढ़े, एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर नंबर चेंज हो रहा है और अब हमने एक ऐसा सीक्वेंस पढ़ा है जहां पर नंबर सेम ही है, सिंपली 1 1 1 1 1। मतलब इतना ज़्यादा हमने 1 लिख दिया है कि नंबर खुद से ही बोर हो गया है कि यार अब तो चेंज कर लो, लेकिन सीक्वेंस ऐसा है कि हम चेंज नहीं कर सकते। सो आई होप ये आपको समझ आ गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछ सकते हो, आप लर्नो हब स्वयं में क्लास को भी बुक कर सकते हो और इवन आप हमारे साथ कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हो। यस बच्चों, तो अगर कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो हमारा फ़ोन नंबर और हमारी ईमेल आईडी सब कुछ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आप प्लीज़ इन पर कॉल, मेल कुछ भी कर सकते हो, आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है। तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। अब आते हैं काउंटिंग नंबर्स पर, मतलब वो नंबर्स जो 1 से बढ़ते जाते हैं। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कि 0 से करते हैं? नहीं, काउंटिंग नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम 1 से नंबर को इंक्रीज कर दे रहे हैं। सो दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। जैसे मैं बोलूँगी 0 एप्पल, नहीं, मैं बोलूँगी 1 एप्पल,
2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, 5 एप्पल्स एंड सो ऑन। 5 से बड़ा कौन? 6, 9 से बड़ा कौन? 10, 11 से छोटा कौन? 10। सो दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, हर बार 1 से बढ़ता जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं, क्या आपको मैथ्स आता है? आप बोलोगे कि नहीं, मुझे ना मैथ्स से डर लगता है और मुझे मैथ्स आता नहीं है। बट बच्चों, हर दिन अपनी डेली लाइफ में ना आप मैथ्स का यूज़ कर रहे हो, मैथ्स आपको आता है, आप सिर्फ डरते हो मैथ्स से, और आपके डर के लिए इलाज हमने ढूंढ के रखा है मैथ्स के कोर्सेज। तो अगर आप मंथली ट्यूशन बेसिस पर चाहते हो, आप कोर्सेज चाहते हो, तो वो हर चीज़ आप हमारे साथ बैठ के पढ़ सकते हो। तो आप जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप अपने कोर्सेज में एनरोल करो, या अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ हमें लिखो या इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप चॉकलेट्स देखते हो ना और चॉकलेट्स काउंट करते हो, तो याद रखना आप हर बार मैथ्स का यूज़ कर रहे हो और मैथ्स आपको आता है, आपकी रग रग में मैथ्स बसा हुआ है। आगे चलते हैं ऑड नंबर पैटर्न्स। अब ऑड नंबर्स ना वो होते हैं विच कैन नॉट बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज 2। बात समझो क्या होता है ये। मान लेते हैं आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, 5 चॉकलेट्स को मैं बोलूं इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, आप कर पाओगे? ये हैं हमारी 5 चॉकलेट्स। क्या आप इनको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे? नहीं। आप एक ग्रुप ये बना दो, एक ये बना दो, एक तो रह गई ना, एक तो एक्स्ट्रा रह गई। सो ऐसे ही हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, मतलब वो नंबर्स जिन्हें हम इक्वली 2 ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और सिंपल याद रखना है बच्चों, वो नंबर्स जो 1, 3, 5, 7 या 9 से एंड होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स, ठीक है। क्लियर है? वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन क्लास 6 में हो, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहीं से हो जानी चाहिए। जब भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाते हैं, अब जैसे हम 1 से 3 पर जा रहे हैं, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, हर बार हम इनमें 2 ऐड करते जाते हैं, तो ये कहलाता है हमारा ऑड नंबर पैटर्न। अब आता है इवन नंबर पैटर्न। तो मतलब ये वो प्यारे से नंबर्स जो आराम से इक्वली 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास हैं 4 चॉकलेट्स, तो 4 चॉकलेट्स को मैं 2 ग्रुप्स में इजीली डिवाइड कर सकती हूँ। दोनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, दैट इज 2, राइट। तो ये वो नंबर्स हैं जिनमें भी अगेन डिफरेंस 2 का होता है। अब पहली बात कि वो नंबर्स जो 2, 4, 6, 8 या 0 से एंड होते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। बात क्लियर है? अब 2 से 4 पे जाना, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, हर बार अगर आप देखोगे तो आप 2 ऐड करते जा रहे हो। सो दिस इज आवर इवन नंबर पैटर्न। अब देखो, अब हम आ रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स पर। हो सकता है ये आपने अभी तक पहले नहीं किया हो, लेकिन आज मैं आपको इसको एकदम ऐसे इजी वे में समझाती हूँ कि व्हाट आर द ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है बच्चों। इसका मतलब होता है ट्रायंगल शेप बनना। तो नंबर्स आर मेड बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर। देखो स्टेप 1 क्या है? द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक शेप बना दी, ठीक है, सर्कुलर से शेप पर डॉट लगा दिया मैंने। जब मैं इस 1 में नेक्स्ट काउंटिंग नंबर यानी कि 2 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 3। तो मैंने क्या ऐड किया? मैंने ऐड किया 2, ठीक है। अब जब इसमें मैं नेक्स्ट काउंटिंग नंबर दैट इज 3 ऐड करूंगी, दिस इज द थर्ड ट्रायंगुलर नंबर, तो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा 6। तो अब 1, 2, 3, तो क्या आ गया? 6। अब इसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करती हूँ, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर इज आफ्टर 3 कम्स 4। सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, राइट। तो क्या बन रहा है? शेप को ध्यान से देखो, एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है बच्चों। अब 10 के बाद अब 1 + 2 + 3 + 4
+5 करूँगी तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट्स लगा दूंगी तो क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है। बस इसीलिए हम इन नंबर्स को क्या बुलाते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स बुलाते हैं। तो पहला ट्रायंगुलर नंबर है 1, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर है 3, तीसरा ट्रायंगुलर नंबर है 6, जो ऐड करके आया है वो है ट्रायंगुलर नंबर, चौथा ट्रायंगुलर नंबर है 10, उससे नेक्स्ट फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर है 15 एंड सो ऑन। मतलब ट्रायंगुलर नंबर्स से ना हम एक पैटर्न बना रहे हैं जो ट्रायंगल शेप का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हम इसे ट्रायंगुलर बुला रहे हैं, क्योंकि जब हम ये डॉट्स को अरेंज कर रहे हैं तो हमें एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स बुला रहे हैं। तो क्लियर है, तो क्या है हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स, आपको क्लियर हो गए। सो 1 3 6 10 15 एंड नाउ ऐड 6 to it, तो आपको नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं स्क्वायर नंबर्स पर। तो स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न वैसे मैंने आपको बताया था, दे आर मेड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। जैसे 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 से 2 को करो 4 आएगा, 3 से 3 को करो 9 आएगा, 4 से 4 को करो 16 आएगा, 5 से 5 को करो 25 आएगा। सो दिस इज अ स्क्वायर नंबर पैटर्न। अब देखो, जब भी हम एक स्क्वायर नंबर से नेक्स्ट पर आएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 1 और 4, 1 से 4 पर आएंगे तो 3 ऐड करेंगे, 4 से 9 पर आएंगे तो 5 ऐड करेंगे, 5 से 16 पर आएंगे तो 7 ऐड करेंगे, 16 से 25 पर आएंगे तो 9 ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हर बार एक कंसेक्यूटिव मतलब उससे नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट आने वाला ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं। क्लियर है। सो द सीक्वेंस इज 1 4 9 16 25, फिर आएगा 36, फिर आएगा 49। तो इस तरह ये एक स्क्वायर नंबर पैटर्न है। फिर आते हैं हम क्यूब नंबर्स पर। तो क्यूब में क्या हो रहा है कि हम सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 1 × 1 × 1 इज 1, 2 × 2 × 2 इज 8, 3 × 3 × 3 इज 27, 4 × 4 × 4 इज 64। तो ये भी एक सीक्वेंस है, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का एक सीक्वेंस है। तो इस तरह हमें अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं, इस तरह हमें अलग अलग पैटर्न्स समझ आ रहे हैं। तो क्यूब नंबर्स ना हमें थोड़े मैजिकल से लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स काफ़ी फास्ट बढ़ते हैं। तो अगर आप देखो तो 1 के बाद 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद सीधा 64। तो इसलिए जैसे स्क्वायर में क्या हो रहा था, 1 का स्क्वायर, चलो 1 छोड़ो, 2 का स्क्वायर देखते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर था 4, और यहाँ पर 2 का क्यूब हो रहा है, दैट इज 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8। तो इस तरह 8। तो ये जो नंबर्स है ना, ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग नंबर्स होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर लिखना होगा किसी नंबर का तो रेज टू द पावर 2 लिखेंगे, और क्यूब लिखना होगा किसी नंबर का तो रेज टू द पावर 3 लिखेंगे। क्लियर है ये बात। आगे चलें, नेक्स्ट नंबर्स देखें। विरहंका नंबर्स, यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स जो हमें दो नंबर्स को ऐड करके मिलते हैं। अब कौन से नंबर्स को ऐड करेंगे, तो जो भी हमारे नंबर्स हैं हम उन नंबर्स को देखेंगे और प्रीवियस दो को ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले 1 और 2, दो नंबर्स लिए, 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। फिर 8 और 13 को ऐड करेंगे तो एक और नया नंबर आएगा 21। तो इस तरह ये नंबर्स बनते हैं। मतलब कि यहाँ पर नंबर्स जो है ना वो अकेले काम नहीं कर सकते, उन्हें अपने प्रीवियस नंबर की जो कि उसका फ्रेंड है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम एक स्टेयरकेस चढ़ रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली ऊपर वाले स्टेयरकेस पे नहीं जा सकते, मतलब ऊपर वाले स्टेप पे नहीं जा सकते, हमें नीचे से ही चढ़ना शुरू करना पड़ता है। तो बस इसी तरह कुछ विरहंका नंबर्स होते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न सिखाते हैं हमें, और ये हमें ये भी बताते हैं मैथ्स में कि टीम वर्क कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वही नंबर्स हैं बच्चों जिन्हें आप फिबोनाची नंबर्स से भी जानते होंगे, या फिर फिबोनाची सीक्वेंस से भी जानते होंगे। ये एग्जैक्टली वही नंबर्स हैं, या ये वही सीक्वेंस है।
अब आते हैं पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास नंबर है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 को करेंगे तो 4, 4 से 2 को करेंगे तो 8, 8 से 2 को करेंगे तो 16। तो बेसिकली जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा तरीका है ना जिससे नंबर्स काफ़ी जल्दी ग्रो होते हैं। सो द सीक्वेंस बिकम्स 1, 2, 4, 8, 16, 16 को 2 से करोगे तो 32, 32 इंटू 2 करोगे तो 64। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम डबलिंग कर रहे हैं अपने नंबर्स की। ठीक है, आगे चलते हैं पावर ऑफ 3। तो यहाँ भी पैटर्न जो है ना वो और भी जल्दी इंक्रीज होता है। जैसे कि 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 इज 81। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो और भी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। हम यहाँ पर एक तरह से ट्रिपलिंग कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर इट टू द पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 में नंबर्स ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट अस ऑब्जर्व द पैटर्न इन दिस एग्जाम्पल। तो सीक्वेंस, पहले तो नंबर सीक्वेंस हमने पढ़ा है कि वो एक रूल को फॉलो करता है और अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग तरह से ग्रो होते हैं। पैटर्न्स हमें किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, राइट? तो अगर हम पैटर्न को समझ जाएं तो पैटर्न को समझकर हम जल्दी से अपना आंसर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है और इसमें हमें नेक्स्ट नंबर को गेस करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट नंबर इज 5, देन 10, 15, 20। तो 5 से 10 पर जाते हैं तो 5 ऐड होता है, 10 से 15 पर जाते हैं तो भी 5 ऐड होता है और 15 से 20 पर जाते हैं तो भी 5 ऐड होता है। इसका मतलब है कि हर बार वी आर एडिंग 5, हम क्या कर रहे हैं, हम +5 कर रहे हैं। तो 20 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है बात? चलो अब आते हैं फिगर इट आउट पर। NCERT एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर इज 1। तो ये हमें एक टेबल दिया है। सो कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। तो आप हर एक सीक्वेंस में क्या आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो आंसर इज यस, वी कैन रिकॉग्नाइज। यहाँ पर इट इज ऑल वंस, राइट? सो 1 1 1 1 1 है, ये सारे ही 1 है, तो आगे तक सीक्वेंस में 1 ही चलता जाएगा। दूसरा है, अगर हम इनको देखें तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये सारे ही सीक्वेंसेस हमने पढ़े हैं और हम यहाँ पर सीक्वेंसेस को मतलब इन सीक्वेंसेस को हम सीक्वेंसेस के पैटर्न्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो या तो हम ऐड कर रहे हैं या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या पता कहीं पर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हों। अभी तक तो इन सीक्वेंसेस में कहीं सब्ट्रैक्शन है नहीं, बट हम पैटर्न्स में हमेशा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर रेपिटेशन करते हैं और जो भी हम करते हैं वो हम एक फिक्स्ड तरीके से करते हैं। Next question, question number 2 says rewrite each of the sequence of table 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words what is the rule of forming the numbers in the sequence. तो हमें उसके बाद रूल भी लिखना है कि रूल क्या बोलता है। तो कुछ यहाँ पर करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होगा, 1 है सीक्वेंस, तो दिस इज ऑल वंस। तो 1 1 1 कॉमा लगाना ज़रूरी है, 1 1 1 ऐसे लिखते जाएंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, जो भी हमारा नंबर है हम उसको सिर्फ रिपीट करते जा रहे हैं, कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई हम कुछ भी नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो यहाँ पर ये है काउंटिंग नंबर्स और हम हर बार वी आर एडिंग 1 to every number। ठीक है, आगे 1 3 5 7 9 11 13। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट नंबर्स आएंगे 15 17 19। सो एवरी टाइम वी आर एडिंग 2। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 4 6 8 10 12 14। तो ये है इवन नंबर का सीक्वेंस, यहाँ पर आएगा 6। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम 2 ऐड करते जा रहे हैं हर एक नंबर में और हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। सो 1 3 6
12, 15, 21, 28। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, पिछले दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो इसको ज़रा हम आगे वाले पेज पर करते हैं। तो इतने हमने ये वाले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम हैं ट्रायंगुलर नंबर्स पे। ट्रायंगुलर नंबर्स में अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं हमें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें ना, तो यहाँ पर हमने 2 ऐड किया, यहाँ पर हमने 3 ऐड किया, यहाँ पर 4 किया, यहाँ से आगे गए 5 किया, यहाँ पर 6 किया, यहाँ पर 7 किया। अब हम 8, 9 और 10 ऐड करेंगे। तो 28 में अगर आप 8 को ऐड करते हो तो कितना आएगा, इट विल बी 36, ठीक है। 36 में अगर आप 9 ऐड करते हो तो आ जाएगा 45। 45 में अगर आप 10 ऐड करते हो तो 55। तो इस तरह हमें ये सीक्वेंस मिला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर नेक्स्ट काउंटिंग नंबर को ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1, 2, 1, 4, 9, 16। ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। सो 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। तो 7 के बाद 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81 और 10 का स्क्वायर है 100। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट काउंटिंग नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसका क्यूब करना है। तो 125 इज अ क्यूब ऑफ 5, 216 इज अ क्यूब ऑफ 6। तो अब हमें 7 का क्यूब करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 7 का क्यूब, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। सो 7 7s आर 49 एंड 49 इंटू 7 कितना होता है वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। सो कैलकुलेट करो। नेक्स्ट इज 343। okay, next number will be the square the cube of 8. 8 8s are 64. 64 into 8 is 8 4s are 32, 3 48, 49, 50, 51. So it will be 512. Next will be 9 का square, 9 का cube. So 9 9s are 81 and 9. So 9 72. So it is 729. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में हमने क्या किया है, ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट काउंटिंग नंबर का क्यूब किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 3 1 2 3 5 8 13 21। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले दो नंबर को ऐड किया तो ये आया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, इन दोनों को ऐड किया तो 13 आया, 8 और 13 को ऐड किया तो 21 आया। अब 13 और 21 को ऐड करो तो कितना आएगा, 21 और 13 को ऐड करेंगे तो 4 एंड 3, तो ये आएगा 34। अब 21 और 34 को ऐड करो तो ये आ जाएगा 55। अब 55 और 34 को ऐड करो तो ये आ जाएगा 89। बात क्लियर है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग प्रीवियस 2 नंबर्स। क्लियर है बात, कोई डाउट है यहाँ तक? आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है, लर्न हाउ स्वयं में क्लास को बुक करना है या फिर कोर्सेज में एनरोल करना है। अब हमारे पास बचते हैं 2 सीक्वेंसेस, इनको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट नंबर, अगर आप इसको देखोगे, ध्यान से देखो, 1 2 4 8 16। 1 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 2s are 4, 4 में 2 को मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 को मल्टीप्लाई 16 एंड सो ऑन। इसका मतलब है दिस इज पावर ऑफ 2। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 नंबर्स कैसे आएंगे, 64 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 2s are 8 एंड 6 2s are 12। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 128 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2s are 16, 6 1 2 2s are 4 5 एंड 2। अब आएगा 256 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 2s are 12, 1 5 2s are 10, 11 1 2 2s are 4 and 5. So these are the next 3 numbers for this. अब इसको देखो,
तो यहाँ पर ना दिस इज अ पावर ऑफ 3, ठीक है। तो अब जो भी हमारा नंबर है उसमें हम 3 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि 7 to 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इट विल बी 9 3s are 27, 2 3 2s are 6 7 8 एंड 7 3s are 21। सो दिस इज आर नेक्स्ट नंबर। अभी हमें 2 और लिखने हैं, तो इसमें भी 3 को मल्टीप्लाई करो। 7 3s are 21, 2 8 3s are 24 25 26, 2 3 1s are 3 4 5 एंड 3 2s are 6, तो आया 651, 6561। इसमें फिर 3 को मल्टीप्लाई करो, सो 3 1s are 3, 6 3s are 18, 8 1s 5 3s are 15, 16 1s 6 3s are 18, 19, राइट। सो दिस इज द नंबर। तो आप देख रहे हो पावर ऑफ 3 में नंबर्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द रूल, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जो भी नेक्स्ट नंबर आ रहा है, और इसमें हम नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो बच्चों दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये पैटर्न्स समझ आए हैं। नंबर्स, अलग अलग तरह के सीक्वेंसेस और पैटर्न समझने में मैंने आपकी हेल्प की है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो ना, उनको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप मास्टर हो जाओगे। जब आप अपने ओलंपियाड्स देते हो तो बिल्कुल यही पैटर्न्स आपको मैथ्स में ऑब्जर्व करने होते हैं, और जब आप इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर लेते हो, क्वेश्चन जल्दी भी करते हो, सही भी करते हो, और गोल्ड मेडलिस्ट भी बनते हो। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।